मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों 10 क्लास हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा 11 दिन 11 चैप्टर है। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ का सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो दोस्तों 10 क्लास में फिजिक्स का लगभग हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 11 चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद इसका टॉपिक बाय टॉपिक इसका न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन पेपर का सेट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इतना सारा टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ। पदार्थ इसे मैटर कहते हैं। ओके, सबसे पहले इसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, यही दो चीज को अगर कोई फॉलो करेगा कोई वस्तु तो उसे क्या कहेंगे? उसे पदार्थ कहेंगे। ओके, तो पदार्थ कहलाने के लिए सबसे पहला चीज है कि वह कुछ स्थान को क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। दूसरा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा। ओके, तो दोस्तों इसका एग्जांपल जैसे लोहा, लकड़ी, जल, दूध, etc। ओके, तो ये सब आपका पदार्थ का एग्जाम्पल्स है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। ओके, जो प्रत्येक पदार्थ में होता है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इसका अभिलाक्षणिक गुण में क्या होता है? पहला गुण इसका यही है कि इसका जो कण होता है, जैसे कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है वह अणुओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटा कण जो होता है उसे परमाणु कहते हैं। उसे जब परमाणु मिलता है तो वो अणु बनता है। उसके बाद इसका जो भी स्ट्रक्चर है उसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सबसे पहले बस आप इतना जानिए कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका गुण में क्या होगा? तो इसका जो कण होगा वो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो पहला क्या है? कोई भी पदार्थ होगा उसमें एक गुण सब में होगा। क्या? कि उसका जो कण रहेगा, जैसे मान लीजिए कण 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 मिलकर बना होता है, तो एक कण दूसरा कण को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पहला गुण हो गया। कोई भी पदार्थ में ये पहला गुण हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा गुण यही है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ओके, तो कोई भी कण हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उसके दो अणुओं के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ओके, कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे आपको इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप एक एग्जांपल लेंगे लोहा का, ओके, तो आपको लगेगा कि लोहा में कुछ रिक्त स्थान है ही नहीं। है, उसमें बहुत कम होता है, जिसके चलते वह लगता है कि वह सॉलिड शेप में है, लेकिन उसमें भी क्या है? उसमें भी रिक्त स्थान है। ओके, और तीसरा गुण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ओके, और तीसरा गुण यही है कि पदार्थ के कण जो है वह निरंतर गतिशील, वो रुकता नहीं है, वो घूमते रहता है। ओके, ठोस में क्या होता है दोस्तों? ठोस में बहुत कम होता है, जिसके चलते वह लगता है कि एक जगह पे है। आप गैस का बारे में ले लीजिए।
जो गैस है, गैस को आप देख रहे हैं कि वो एक जगह है, वो इधर उधर घूम रहा है। तो गैस को हम लोग देख पाते हैं, लेकिन ठोस का जो कण है वो बहुत सामने होता है और उसके बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, उसका आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यही 3 गुण है जो प्रत्येक पदार्थ में ऑलरेडी होता है। पहला क्या है, प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। दूसरा, कणों के बीच रिक्त स्थान होगा। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और हल्का सा ऊपर पढ़ लेते हैं। क्या, देखिए दोस्तों, जैसे तो ये जो गुण है, ओके, पदार्थ की अवस्था जब पढ़ेंगे उसमें ये सब गुण को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किसमें कौन सा गुण ज़्यादा होता है, कम होता है। ओके, जैसे कण एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है, ठोस में कण एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करके रखता है, इसलिए क्या होता है, वह बहुत सटा हुआ रहता है। ओके, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। ओके, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान आपका गैस में होगा, जिसके चलते बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान है, जिसके चलते क्या होगा, गैस उड़ रहा है। ओके, दूसरा द्रव्य में, ठीक है। ठोस में, ठोस में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके चलते क्या होता है, ठोस एक जगह पे एक ही जगह पे रहता है। ओके, पदार्थ के कणों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गैस गतिशील होते हैं, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद ठोस। ओके दोस्तों, ये 3 अभिलक्षणिक गुण है पदार्थ का, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पदार्थ के अवस्थाएं। ओके, तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। ओके, तो जो ठोस है, ओके, इसका जो शेप रहता है, आकृति रहता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। ओके, इसका शेप जो है फिक्स्ड रहता है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड, इसका भी शेप नॉट फिक्स्ड। ओके, ये क्या होता है, ये रिजिड होता है, रिजिड मतलब होता है कठोर। ओके, ये रिजिड नहीं होता है, ये भी नॉट रिजिड। ओके, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम फिक्स्ड, इसका नॉट फिक्स्ड, इसका नॉट फिक्स्ड। ओके, तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम लोग 2 और अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो चौथा अवस्था और 5वां अवस्था होगा, ठीक है। चौथा अवस्था को क्या कहते हैं, ओके, चौथा अवस्था है दोस्तों प्लाज्मा और 5वां अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो पहला है ठोस, द्रव और तीसरा है गैस। ये आपका हार्ड होता है, ओके, ये उससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका लोहा, लकड़ी, कांच, ये सब ठोस में आ जाएगा। ओके, उसका आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स रहेगा, शेप क्या होगा, फिक्स रहेगा, वो रिजिड रहेगा, कठोर रहेगा, सुदृढ़ रहेगा। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, द्रव्य में, द्रव्य में आपका आ जाएगा पानी, दूध, तेल, ये सब आपका किस में आएगा, द्रव्य में आएगा। ओके, और तीसरा है आपका गैस, गैस में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, बाकी एटीसी। ओके, तो दोस्तों एक्चुअल में ये चौथा और 5वां क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चौथा अवस्था को। ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो दोस्तों हम लोग कब समझेंगे कि कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, जब दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स टेम्परेचर कितना रहेगा,
20,000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में रहेगा। ओके, तब समझेंगे वह प्लाज्मा अवस्था है। ओके, जैसे सूर्य का प्रकाश जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको क्या समझेंगे, वह प्लाज्मा अवस्था के कारण हो रहा है। तारों में जो ऊष्मा है वो किसके कारण है, प्लाज्मा अवस्था के कारण है। ओके, और नाभिकीय रिएक्टर में भी वही सेम आपका प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। ओके दोस्तों, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो क्या समझेंगे, प्लाज्मा। दोस्तों, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ना, ये इसके जस्ट उल्टा होता है। इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कंडेंसेट किया जा रहा है। कंडेंसेट मतलब क्या होता है, अचानक ठंडा करना, अचानक ठंडा होना। ओके, अचानक ठंडा, जैसे कोई गैसीय अवस्था में है, अचानक उसको और ठंडा करेंगे, इतना ठंडा कर देंगे कि वो सडनली क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ओके, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये आपका बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में आ चुका है। ओके, तो आई थिंक आपको पदार्थ की 5 जो अवस्थाएं हैं आपको समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं तो 3 अवस्था लिखेंगे। ओके, और 2 अवस्था और बढ़ाया गया है, चौथा आपका प्लाज्मा अवस्था और 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको BEC भी कहा जाता है। ओके, तो जनरली हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे, टेम्परेचर कितना अप्रॉक्स 20,000 सेल्सियस तक होगा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ससंजक असंजक, इसको कोहेसिव कहते हैं, एडहेसिव कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, इसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कैसे समझेंगे ससंजक असंजक फोर्स को। देखिए, जब समान अणुओं में बल लगेगा, ओके, समान अणु, इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए H2O है। ओके, इसमें H का 2 भाग है, ऑक्सीजन का 1 भाग है। ओके, ये हो गया आपका H2O, पानी का अणु हो गया। ओके, तो जब सेम अणु, जैसे पानी का अणु क्या H2O, एक और H2O है, ठीक है, तो ये दोनों, ये भी पानी है, ये भी पानी है। जब ये दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, एक दूसरे को जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा उसको क्या करेंगे, जब सेम मॉलिक्यूल्स रहेगा तो उस टाइम क्या समझेंगे, यह ससंजक फोर्स इसमें काम कर रहा है। ओके, और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। मान लीजिए कि एक है पानी का अणु, यह कांच के ऊपर है, कांच के साथ, या फिर आपका कोई और चीज के साथ क्या है, टच में है, तो इस टाइम इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, इसमें असंजक बल लग रहा है। ओके, जब असमान अणु, इसका H2O है, इस दूसरा है, जैसे कांच हो गया, या फिर कोई पत्ता में रख लेंगे, या फिर कोई चीज में रख देंगे H2O को, तो ये अलग अलग अणु जब एक दूसरे को आकर्षित करेगी तो वो क्या होगा, असंजक। और जब सेम अणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उसे ससंजक बल कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझेंगे कैसे, तो चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए देखिए, जैसे कांच है आपका, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कभी एक लिक्विड पारा को, ओके, पारा Hg, पारा का अणु को आप इसमें पास कराएंगे। ओके, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये इसके साथ चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसका अणु के बीच क्या है, पारा के अणु के बीच ससंजक कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, यह इसमें चिपकता नहीं, क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ओके, दूसरा चीज मान ले दोस्तों,
कांच है, इसमें वाटर का कुछ बूंद है, ये क्या होता है, इसके कंपेरिजन में इसमें चिपकता है हल्का हल्का, फिर अगर मान लीजिए ऐसा करके हिलाएंगे तो क्या होगा, ये फिर आगे आ जाएगा। तो दोस्तों इसके तुलना में, पारा की तुलना में इसमें ससंजक बल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, जिसके चलते ये हल्का क्या होता है, इसके साथ चिपका हुआ रहता है। ओके, तो इसी से हम लोग समझ में आ जाएगा कि जब दो सेम अणु में आकर्षण बल काम करेगा उसमें ससंजक काम करेगा, और जब अलग अणु में काम करेगा उस टाइम क्या होगा, उसे एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पारा और कोई ग्लास ले सकते हैं, ग्लास है मान लीजिए कांच, तो इसमें क्या है, ये इसमें सट नहीं रहा, क्या आगे बढ़ रहा, तो इसका क्या है, इसका अपना अणु के साथ क्या है, बॉन्डिंग ससंजक बल जो है बहुत अच्छा है, ज्यादा है, मजबूत है, जिसके चलते ये क्या हो रहा है, इसमें चिपक नहीं रहा, आगे आ जा रहा है। इसके कंपेरिजन में इसमें क्या है, थोड़ा सा कम है। अब इसमें ये तो ससंजक का हो गया, असंजक का क्या होगा, कांच का इसके साथ चिपक नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों में असंजक बल ज्यादा है, जिसके चलते दोनों चिपक नहीं रहा है। ओके, लेकिन ये इसमें चिपक नहीं रहा है, ये अणु क्या हो रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब ससंजक पारा में ज्यादा है, लेकिन कांच में क्या है, कांच में दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये असंजक बल इसमें काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठीय तनाव। ओके, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ओके, दोस्तों सिंपल हम लोग समझेंगे पृष्ठ तनाव को। देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव लिक्विड का, द्रव का एक गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कम से कम एरिया को घेरने का कोशिश करता है। ओके, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई वर्षा का बूंद है, वो क्या होता है, गोल ही गिरता है। एक गिलास है, ठीक है, गिलास है, मान लीजिए कि पानी यहाँ लटका हुआ है, तो वो भी देखिएगा वो इस प्रकार से ही लटका हुआ है। ओके, गोल शेप में है, इस प्रकार गोल शेप में चिपका हुआ है। तो दोस्तों ये गोल क्या होता है, ये अपने आप को क्या करता है, कम से कम एरिया लेने का कोशिश करता है। ओके, कम से कम एरिया लेने का कोशिश करता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन लिक्विड का एक गुण होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये कम से कम एरिया कवर करने का कोशिश करता है, कम से कम एरिया लेने का कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा का बूंदे क्या होता है, गोल होता है, पानी का कोई भी ड्रॉप को देखिए क्या होता है, वो गोल होता है। ओके, तो केसी तत्व कैपिलरिटी, केस नली में द्रव का ऊपर जाना या नीचे उतरना केसी तत्व कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। केस नली क्या होता है, एक समान त्रिज्या का एक बहुत पतला बना हुआ रहता है कांच का। ओके, तो कैपिलरिटी का एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कोई लालटेन है, ओके, या मान लेते कोई दिया है। ओके, दिया है मान लीजिए, तो दिया में जो जल रहा है, तो यहाँ इसका सूता दिया हुआ है। ओके, तो वह तेल क्या हो रहा है, ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चल रहा है। ओके, तो यही घटना जो है, यही कैपिलरिटी कहलाता है। इसका एक और एग्जांपल है दोस्तों, जैसे ये कलम से हम लिख रहे हैं, तो इसका जो इंक है वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, आपका इसकी ओर आ रहा है। ठीक है, जैसे लिखते जा रहे हैं तो इंक के कारण ही इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इंक का आगे बढ़ना, ओके, जिसके कारण ही क्या हो रहा है, हम लोग लिख पा रहे हैं। तो ये भी एक कैपिलरिटी का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्यानता। विस्कोसिटी। ओके दोस्तों, विस्कोसिटी पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके कारण पदार्थ का लेयर एक दूसरे को अपोज करता है।
पदार्थ का जो परत होता है घर्षण करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसको श्यान बल कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वाटर है, बहुत गड्ढा है, ठीक है, तो परत बाय परत क्या है, परत बाय परत ये बना हुआ है, तो एक परत दूसरे परत को क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर घर्षण बल लगा रहा है, ठीक ना, घर्षण बल लगा रहा है। तो इस घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। ओके, अगर सॉलिड चीज में होगा तो सॉलिड में क्या होगा, वो घर्षण बल कहलाएगा। अगर लिक्विड में होगा तो वो श्यान बल कहलाएगा। और इस गुण को क्या कहेंगे, श्यानता कहेंगे। ओके, इस गुण को क्या कहेंगे, श्यानता कहेंगे। ओके, अब आप समझेंगे। अब आपका मन में डाउट हो रहा होगा कि श्यानता एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, ये कोई भी पदार्थ का, कोई भी तरल पदार्थ का जो लिक्विड होता है उसका गाढ़ापन को बताता है कि कितना गाढ़ा है। जितना ज्यादा श्यानता होगा, ओके, गाढ़ापन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा। ओके, इसका मतलब जो चीज का श्यानता ज्यादा होगा उसको हम हिलाने में और ज्यादा ताकत लगेगा। ओके, जैसे कोई डब्बा में मान लीजिए पानी है, तो अगर पानी का डब्बा को हम लोग ऐसा करके हिलाएंगे तो क्या होगा, वो जितना उसमें बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक और डब्बा में एक और लिक्विड रखा हुआ है, केरोसिन, तो केरोसिन को हम लोग और आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस केरोसिन में क्या होता है, श्यानता बहुत कम होता है। तो दोस्तों, पारा जो होता है, पानी, केरोसिन, देखिए पारा थोड़ा गाढ़ापन ज्यादा होता है, इससे थोड़ा सा कम में पानी में होता है, इससे थोड़ा सा केरोसिन में होता है। तो इसका सबसे ज्यादा श्यानता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। इसका मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, लिख दिए, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना आपका श्यानता ज्यादा होगा उसमें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थता। ओके, तो कोई भी वस्तु को जब हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, वो अपना शेप को चेंज कर देता है, लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं तो वो अपना फिर से अपना वही शेप में आ जाता है। जैसे दोस्तों, सपोज मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है। ओके, इसको क्या कर रहे हैं, इसको दोनों साइड से खींच रहे हैं, तो इसका शेप कैसा बन जा रहा है, ऐसा बन जा रहा है। ओके, अब क्या है दोस्तों, अब इसको हम लोग फिर से छोड़ देते हैं, बल लगाना छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, फिर से ये वही शेप में आ जाएगा। ओके, तो इस गुण को ये क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सुघटाईपन। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु को जब खींचते हैं हम लोग ऐसा करके, ओके, तो दोस्तों हम लोग समझे प्रत्यास्थता। ओके, तो दोस्तों एक चीज इसमें सोचिए कि जब इस वस्तु को हम लोग खींच रहे हैं, ओके, तो एक समय के बाद क्या हो रहा है, इसको छोड़ दे रहे तो क्या हो रहा है, अपना शेप को वो रिगेन कर रहा है, मतलब पुनः अपना शेप को प्राप्त कर रहा है। मान लीजिए कि इसको इतना खींच दे कि वो अब इस प्रकार ही रह जाए, अपना शेप को फिर से रिगेन नहीं करे, पुनः प्राप्त नहीं करे, या फिर वह टूट जाए। ओके दोस्तों, अगर ये टूट जाता है, ठीक है, या फिर अपना शेप में फिर से वापस नहीं आता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, सुघटाईपन कहते हैं, इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, अगर वो अपना शेप में आ जाएगा तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता। अगर वो अपना शेप में आएगा नहीं, ओके, वो ब्रेक हो जाएगा, तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी, सुघटाईपन कहेंगे। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सीमांत वेग। दोस्तों सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि
एक जार है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ओके, आप एक बॉल को फेंक रहे हैं, थोड़ा सा जोर से फेंक रहे हैं। ओके, पुश कर रहे हैं थोड़ा जोर से, तो क्या हो रहा है, बॉल स्पीड से इसमें क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो जब गिरता है तो कुछ देर तक ये अपना स्पीड के हिसाब से जाता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या होता है, ये नियत वेग से नीचे की ओर धीरे 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 अपने जाने लगता है। नियत वेग मतलब यहाँ पे जितना वेग रहेगा इतना भी उतना रहेगा, यहाँ भी उतना रहेगा, धीरे धीरे गिरेगा। ओके, तो यहाँ से जो एक निश्चित वेग से, वो एक नियत वेग से जो नीचे आ रहा है, ओके, इसे क्या कहते हैं, इसी को सीमांत वेग कहते हैं। ओके, फिर से एक बार बताते हैं। मान लीजिए कि कोई कंटेनर में पानी है, उसमें कोई पदार्थ, कोई वस्तु को उसमें इन करवा रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी कुछ टाइम तक उसका फोर्स के कारण रहता है, लेकिन तरल पदार्थों की श्यानता के कारण जो घर्षण लगाता है एक दूसरे के ऊपर, परत बाय परत जो घर्षण लगाता है, उसके चलते क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे एक नियत स्पीड से नीचे की ओर गिरता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको सीमांत वेग कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है दोस्तों, एक एग्जांपल देके समझाते हैं। इसमें बस इतना मानिए कि एरिया और वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब, आपको एक केस बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है। ओके, तो पाइप का जो इनिशियल एरिया और इसका जो वेलोसिटी है, ओके, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एरिया है, कुछ वेलोसिटी है, पानी इसमें जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक कुछ एरिया है, इसका वेलोसिटी क्या है, कुछ है। यहाँ पे एरिया बड़ा है इसीलिए ए मान लेते हैं A1, इसमें वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है। ठीक है, इसमें एरिया मान लेते हैं A1 है, वेलोसिटी V2 है, दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ का जो साइज है ये थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। तो दोस्तों, अविरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि आपका इनिशियल में जो एरिया और वेग का गुणनफल जितना आएगा, आपका फाइनल में भी, लास्ट एंड पोजीशन में भी क्या होगा, उतना ही, दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा। मतलब इसका एरिया और वेलोसिटी, इसका एरिया और वेलोसिटी में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ओके, यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सपोज दोस्तों, कभी 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 क्या होता है, जब हम लोग कभी बगीचा में पानी देते हैं पौधा को, तो क्या करते हैं, थोड़ा जोर से ऐसा करके क्या करते हैं, पानी को दूर तक प्रेशराइज करते हैं। तो दोस्तों उस टाइम क्या होता है, क्या लगता है कि अगर हम इस टाइप से दे रहे हैं तो उसका प्रेशर तो बढ़ रहा है, एरिया और वेलोसिटी क्या होता है, उतना ही रहता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग उसको पुश कर रहे हैं तो उसका एरिया को क्या कर रहे हैं, उसका एरिया को हम लोग कम कर दे रहे हैं, जिसके चलते उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों, इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में दोनों टाइम क्या हो रहा है, दोनों टाइम सेम हो रहा है। इस पोजीशन में क्या है कि आपका एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे एरिया आपका क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही बताता है कि उसका इनिशियल पोजीशन में जो एरिया और वेलोसिटी है और फाइनल में जो होगा वो दोनों बराबर होगा। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फिजिक्स का ये पूरा मैराथन 11 दिन का 11 क्लास आपको अच्छा लगा। अब हम लोग कोई दूसरा टॉपिक्स का वीडियोस लगातार अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, आपका तैयारी सही से हो, जिसके चलते मैं अपना एफर्ट लगाता रहूँगा। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।